नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह। मैं एक एक्टर हूँ, एक फ़िल्म मेकर हूँ और ये मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है लेमन चिलीज़ फिल्म्स। और मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करता हूँ कि आप एक्टर कैसे बन सकते हैं, कैसे आप अपने आप को एज एन एक्टर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप शुरुआत के समय में कैसे एक्टर बने, इन सब चीज़ों पर मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ और आपको वो सही गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी टैलेंटेड हैं वो ज़रूर एक ना एक दिन एक्टर बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर बात कर। दोस्तों, अब तक की आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से एक एक्टर बनने का प्रोसेस होता है, कहाँ से आप हैं और क्या कर सकते हैं। तो उसके एक और हम आगे स्टेप चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार अब जो प्रोसेस है वो क्या हमें फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में जब से ये कोविड हुआ है उसके बाद से थोड़ा सा माहौल परिवर्तन हो गया है, यानी कि आप खुद ही देख रहे होंगे कि माहौल में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि एक्टिंग की जो ऑडिशंस लेने का प्रक्रिया है या फिर एक्टर बनने का प्रक्रिया है। बहुत सारे दोस्त जो हैं इस वक्त मुंबई से हटकर कहीं और चले गए हैं, अपने गांव पहुंच चुके हैं, अपने शहरों में वापस आ चुके हैं, लेकिन एक्टर फिर भी बनना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए, राइट। कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से खड़ी हुई और दोबारा से सूर्यवंशी ने तकरीबन 200 करोड़ का व्यापार किया। दिस इज़ वेरी गुड थिंग अगेन, एक अलग ही मिसाल कायम हो रही है। एक्टर बनने के लिए आपको अब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये एक शुरुआती मुद्दा बेहद ज़रूरी है जानना और समझना। इसलिए पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी कि ऑडिशन देना चाहिए, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना चाहिए, उन सब से जाकर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए अपने शहर में हैं, आप अभी मुंबई नहीं आ सकते, तो आप क्या कर सकते हैं। तो एक्टर बनने के लिए आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं अपने शहर में रहकर। यानी कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, मुंबई नहीं आ सकते, मुंबई फिल्म सिटी नहीं आ सकते, मुंबई के शहर में आकर नहीं रह सकते, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपका जेब आपको अलाउ नहीं करती कि आप वहाँ आकर रहें। तो उसके लिए एक सीधा मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगर एक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले एक्टिव हो जाइए ऑनलाइन, राइट। ऑनलाइन जैसे हमारा ये चैनल है और भी बहुत सारे दोस्तों के चैनल्स हैं और भी जो सीनियर एक्टर हैं उन सब चैनलों पर आप जाइए, उनको देखिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है यकीनन। और वहाँ पर सबसे ख़ास बात क्या होती है, कुछ लोग जो है जैसे कास्टिंग की जो अपडेट्स हैं उसको भी प्रोवाइड कराते हैं। कुछ लोग पैसे लेकर कास्टिंग की अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं, राइट। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि www.bollywoodkahalla.com। यहाँ पर आप एक्टिंग से रिलेटेड जो कास्टिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो भी ले सकते हैं। प्लस ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई न्यूज़ हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं bollywoodkahalla.com से, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेहद ज़रूरी हो जाती है जानना और समझना कि हम आखिरकार एक्टिंग के जो ऑडिशन कहाँ चल रहे हैं और कैसे क्या होता है, ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा हमारी पिछली वीडियो देखने के बाद कि एक एक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको ऑडिशन का देना आना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ऑडिशन देना जानते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाने वाला है कि एक्टर बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। सबसे पहले आपको ऑडिशन देना आना चाहिए। एक्टिंग आएगी तभी तो आप ऑडिशन दे पाएंगे। तो ऑडिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात ये है कि जब से हमारी जो इंडस्ट्री थोड़ा सा ब्लॉक हुई थी, बंद हुई थी, तो ऑनलाइन ऑडिशन का प्रक्रिया प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था और इसमें बहुत सारे बच्चे जगह जगह पर रहते हुए भी अपने ऑडिशंस भेज रहे थे, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट था। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने भेजा भी होगा, लेकिन उन लोगों का एक सवाल आया कि सर मेरे का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को वहाँ पर सेलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने शायद जहाँ अप्लाई किया वहाँ पर पढ़ने से पहले आपने ये नहीं देखा था कि वहाँ पर मुंबई बेस्ड ऑडिशंस की ज़रूरत पड़ रही थी, यानी कि मुंबई बेस्ड जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनकी ज़रूरत थी। आपने देखा होगा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन आज के समय में जो अभी ऑडिशंस निकल रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, वहाँ पर सब कुछ मुंबई बेस्ड एक्टर चाहिए। अगर आप मुंबई में अवेलेबल हैं तो आप एक्टर बनने के लिए अपने आप को तैयार करिए और उसके बाद वहाँ पर अपना ऑडिशन भेजिए, तो आपको सिलेक्शन हो सकता है, आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आप मुंबई में अवेलेबल हैं ही नहीं तो आपको ऑडिशन नहीं दिया जा रहा है।
राइट। तो क्या हो रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब हम ऑडिशन दे भी रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। तो वजह सिर्फ यही है कि जो जितने भी एक्टर्स हैं वो अगर मुंबई में होंगे तभी वहाँ पर काम मिल सकता है। क्योंकि अगर देखिए आप बाहर हैं, मान लीजिए आप खुद एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं और आपके पास एक अर्जेंट बेसिस पर क्या आई, कास्टिंग आई कि भाई फ़ला फ़ला एज के फ़ला फ़ला बच्चे मुझे चाहिए, लड़के हों लड़की हों बच्चे हों बुजुर्ग हों, हैं, तो उनके कास्टिंग के ऑडिशन तुम्हें लेने, आपने ऑडिशन लेना शुरू करा। अब ये तो है नहीं ना कि आप पहले ऑनलाइन ऑडिशन निकालेंगे और कास्टिंग मतलब ये समझ लीजिए कल परसों में भेजनी है करके। तो फिर दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए कि यहाँ अगर आप अपने शहर में कम से कम एक दिन का समय आपको मुंबई पहुँचने में लगेगा, जो कि मैं आपको यूपी से बता दूँ, यूपी के जो डिस्टेंस से लेकर आप अगर मुंबई जाते हैं तो आपका सीधे 22 से 23 घंटा आराम से आप मानकर चलिए, इतना लगता है। तब आप सोचिए कि सिलेक्शन होने से और फिर उसके बाद आपको वहाँ मुंबई पहुँचने तक का जो समय है वो कितना लगेगा, कम से कम 1 हफ्ता मानकर चलिए। तो जो मेन और मुख्य किरदार हैं उनके लिए तो देखिए एक बार को सोच सकते हैं वो लोग कि आप अगर अपने घर में हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने घर से आप ऑडिशन भेज रहे हैं और उसके बाद वहाँ से किस तरह के ऑडिशंस वहाँ पर आप प्राप्त कर रहे हैं वो लोग, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो वो एक बार को सोच सकते हैं कि चलो हाँ उनका हम ऑडिशन लेने के बाद उनको सिलेक्शन करेंगे। तो जो ऑनलाइन ऑडिशन में जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर जो है वो ऑनलाइन तब चल रहा था जब मुंबई खुली नहीं थी। इस वक्त अब मुंबई पूरी तरह खुल चुकी है, तो ऑनलाइन का जो क्रेज़ है वो थोड़ा कम हो गया और अब जो है ऑफलाइन ऑडिशन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जो लोग मुंबई में हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि मुंबई में आप जाके ऑडिशन दे सकते हैं, रह सकते हैं वहाँ पर भी, और सब कुछ खुल चुका है ऑलमोस्ट, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो ऑडिशन दीजिए, ऑडिशन देने का जो तरीका है उसको समझिए, ऑडिशन देने का प्रोसेस है उसको समझिए और सीखते जाइए। जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को तैयार करते जाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप था मैंने सोचा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँ कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया जा रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपने ऑनलाइन ऑडिशन दे दिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये भी मत सोचिएगा कि आप अगर ऑनलाइन ऑडिशन भेज रहे हैं तो आप ऐसे ही भेज दें, एवं उठाकर भेज दिया, 50-50 फ़ोटो भेज रहे हो, 2-2 3-3 इंट्रोडक्शन वीडियो भेज रहे हो। इंट्रोडक्शन वीडियो सिर्फ एक भेजिए, वो भी 1 मिनट से कम की, राइट। और उसको अभी एक लिंक भेजिए यूट्यूब वाला, उसको ध्यान से पढ़िए। जो भी कास्टिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए कि आखिरकार वो जो कास्टिंग है वो किस चीज़ के लिए निकली हुई है, तब जाकर कहीं उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, राइट। उसकी एज क्राइटेरिया क्या है, नंबर 1, उसमें क्या क्या डिमांड की गई है, लड़का है लड़की है कौन है, उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखा होता है। आप पढ़े लिखे होंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाइए जो एटलीस्ट आपको पढ़ के वो बता सके। और उसके बाद अच्छी तरीके से वीडियो बनाइए, प्रॉपर उसमें आवाज़ आनी चाहिए, जैसे इस वक्त मेरी आ रही है। मैंने एक माइक के सहारे, ये देखिए आपको लेवलियर माइक दिखाई दे रहा होगा, इसके सहारे मेरी जो वॉइस है वो आप तक पहुंच रही है, राइट। तो क्लियर वॉइस होनी चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए। आप जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं इस वक्त एनवायरनमेंट कैसा है, बाहर खड़े होकर ऊपर छत पर बना रहा हूँ मैं, राइट। तो आप भी अपनी छत पर वीडियो बनाइए, क्या दिक्कत है। एटलीस्ट अच्छा आप प्रयास करेंगे तभी आपके साथ अच्छा होगा। आप ये सोचें कि नहीं मैं एक बंद कमरे में अकेले में बंद करके भेजूंगा, मेरे को बाहर शर्म आती है, तो भैया कैसे करोगे, तो नहीं हो पाएगा ना। तो खुलना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में। अगर आप ओपनली आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी खड़े होकर आप अपने बेशर्म तरीके से आप अपना एक्टिंग कर सकते हैं, तो यार यू आर एन एक्टर, सो यू हैव अ टैलेंट। कोई भी डायलॉग लीजिए, किसी भी तरह का डायलॉग लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यूँ लगातार प्रैक्टिस करना ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज के समय में। तो एक्टर बनना है तो ये बात आप यकीन मानकर चलिए कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि आखिरकार क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊं और अवेयर करूं कि आखिरकार इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा हमारे इस वीडियो में, सो मज़ा आया होगा, समझने में थोड़ा सा आया होगा कि आखिरकार कैसे अब बना जा सकता है। तो आगे आने वाले वीडियोस भी आपके लिए कुछ ऐसे ही होने वाले हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी तमाम वीडियोस में लेकर आने वाला हूं जो कि आप लोगों को एक्टर बनाने में बेहद ही मददगार साबित होने वाली हैं। अभी के लिए मैं विदा चाहूँगा, अगली वीडियो मुलाकात होगी एक अगले टॉपिक में, नए टॉपिक पे और बेहतरीन टॉपिक पर। जय भारत।